जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल आप सभी के? स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आइए, तो हमारा सवाल है पहला, ये आइन प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, ये ऐसे बना है नाई में इन प्रत्यय। ये मुंशी में आइन प्रत्यय लगाएंगे, चौधरी में आइन प्रत्यय मिलाएंगे, और डाकिया में भी आइन प्रत्यय मिलाएंगे। तो नहीं है, तो पहले में नहीं है। ये तीनों के चारों वैसे स्त्रीवाची तद्धित प्रत्यय हैं। स्त्रीवाची तद्धित प्रत्यय हैं ये। अगला है, किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है? कमजोर, ये हो गया। वैसे त्रिलोक अच्छा शब्द नहीं है, त्रिलोक होता है वो। कुगति हिंदी का ही है, अधभेसु भी हिंदी का उपसर्ग है, अध, उससे बना हुआ। आइए आगे देखते हैं, हिंसा शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिंसा भाववाची शब्द है, यही उत्तर हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहले तो आप ये समझो कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यानी कि वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, उनको प्रकट नहीं कर सकते। तो वो आप कैसे में आएंगे? सुख आपका भाववाची है, करुणा भाववाची है, पीड़ा भी, परिवार ये समूहवाची है। अब मुझे बताओ, परिवार को तो आंखों से देखते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि साहब उसके बारे में उससे सुनकर मुझे इतनी पीड़ा हुई, कितनी हुई बताओ? आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, कितनी पीड़ा हुई है, कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, करुणा, बहुत करुणा उनमें, कितनी है? 1 लीटर 5 किलो। ये देखिए सुख, और साहब वो तो सुख भोगता है, कितना सुख भोगता है? आधा किलो, 5 किलो, कैसे बताएं? ये सब भाववाची शब्द हैं। निरग्नि शब्द ऐसे बना है, ये निर उपसर्ग है, इसमें अग्नि मिलाएंगे, रह में है तो निरग्नि बन जाएगा। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, वो सर्वनाम है, तो इसमें यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में, आपके परीक्षा में अव्वल आया है, यह वही आदमी है। तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया अन्य पुरुष इसमें है नहीं। जिसका पुत्र, तो ये संबंधवाची का काम कर रहा है, तो आपका 6वें में उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प। हाँ, जिसका पुत्र परीक्षा में क्या आया है? अव्वल आया है। संबंधवाची आपका उत्तर होगा इसमें, ठीक है। और देखना भी है, कभी कभार कोई त्रुटि हो जाए मुझसे भी, क्या बताया था, अकेला ही बता रहा हूँ। हाँ, कोई कहने वाला नहीं कि पूरी सही है गलत। और खोपड़ी तो खोपड़ी है, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। आइए तो आगे चलते हैं। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है? ये गलत हो गया। ये लिखना क्रिया के अंतर्गत आवट प्रत्यय मिलाएंगे, तब बनेगा ये। जटा में इल मिलाएंगे, जटिल से ही है,
ये व्यथा है, व्यथा। ये बनावट का फर्क है, पता नहीं क्या है, टाइपिंग एरर है। व्यथा में इत मिलाएंगे तो ये व्यथित बनेगा, और मान में नहीं मिलाए माननीय। गलत तो पहला हो ही गया था खैर, लेकिन ये दूसरा भी थोड़ा सा इसको ढंग से देखना पड़ेगा आपको, है ना। आइए आगे चलते हैं। हम तुम शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? हम और तुम, हम तो हो जाएंगे उत्तम पुरुष और तुम हो जाओगे मध्यम पुरुष, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में मैं आता है, मध्यम में तू आता है, अन्य में यह और वह आता है। लय प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, पहला ही नहीं है। ये ए उपसर्ग है इसमें, ये वत्स में लय प्रत्यय है, ये शीत में लय प्रत्यय है, ये अंशु में लय प्रत्यय है। 10वां है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो निजवाचक सर्वनाम, आप अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को, ये इसका निज हो गया। पहले तो ये देखो निजवाचक सर्वनाम में कौन आता है? आप। अब इसकी रचना है ना, अपने आप, अपने को, अपने से, वो आते हैं। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? ये सुनने वाले के लिए आया है। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? मध्यम पुरुष। आप भला तो जग भला, ये निजवाचक ही है, सर्वसाधारण अर्थ के अंतर्गत। ये वह अपने को सुधार रहा है, ये अपने किसके लिए? वह के लिए। ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो नहीं हुआ किसमें? दूसरे में। 10वें का दूसरा हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? सार्थ, सार्थ, सांग, प्रार्थी, ये ऐसे बना है। सैधन अर्थ, ये बहुधन ए, ये सैधन अंग, और ये प्रैधन अर्थी, ये सब ऐसे बने हैं। तो ये है अयादी संधि का, क्योंकि भय के अंतर्गत क्या मिला है? औ। औ के यादी करेंगे तो आव बन जाएगा, भाव बन जाएगा। पहले का अर्थ है अर्थ सहित, दूसरे का भाव, तीसरे का अंग सहित, चौथे का प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला। किस वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको सीधा सा याद रखने का तरीका, उत्तम कहता, मध्यम सुनता, अन्य की होती बात। उत्तम कहता, मध्यम सुनता, अन्य की होती बात। कहने वाला उत्तम नहीं हुआ है। ये देखो, मैं अपने शहर गया था, तो इसमें तो है मैं कहने वाले के लिए आया था।
आखिर इसमें अपने शहर, ये निजवाचक हो गया। हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, ये भी उत्तम पुरुष है। ये देखो, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, उन्हें, तो ये अन्य पुरुष है। किनको? उन्हें अन्य पुरुष। हमारे रीति रिवाज ये उत्तम पुरुष ही है। ये देखिए, ये आप, इसमें मध्यम पुरुष है। उत्तम कहता, मध्यम सुनता। ये गलती इनकी है तो ये इसका निज है। इसका क्या है? निज है। तो पूछा ये कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें मैं है, इसमें हम है, इसमें उन्हें। तो उत्तर हो गया इसमें, सॉरी, ये तीसरा हो गया, क्योंकि ये अन्य पुरुष में चला जाएगा। किसमें? अन्य पुरुष में हो जाएगा ये। अगला है, निम्न में से अधः उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ये ऐसे बना है, ये अधः है धन तल, विसर्ग का से बना दिया। ये ऐसे बनेगा, अधः है धन गति, विसर्ग का उ बनाया। ध में ए और उ मिल करके ओ बन गए, ये अधोगति। ये ऐसे बना है, अधः है धन लोक, विसर्ग का उ बन गया। ध में ए और उ मिल करके ओ बन गए, अधोलोक। ये अध्यक्ष, अधिधन अक्ष। ये ध में ई के बाद में ए समान स्वर आया। ई में ये, और ये क्या बन गया? अध्यक्ष। ये यण संधि से बना है। ये लीजिए, चौथा हो गया इसमें। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। कौन सा? अशुद्ध, यानी कि गलत। और ये इस तरीके से बनेगा, अनु में इत, न में उ के बाद में ए आया, उ का वह बन गया, और ये अन्वित बन जाएगा। ये ए, न में से उ निकाल दिया, न आधा, ये रहा। वह में ई मिलाया तो वी छोटी, अन्वित। वध्वादेश तो सही है। ये द में उ के बाद में ऐ समान स्वर आया, उ का वह बन गया। वह, ये ध, उ का वह बन गया। वह में आ मिलाया तो वध्वादेश। ये और श्रेयंबु, सरयू में अंबु मिलाएंगे। ये में उ के बाद में ए आया, उ का वह बन गया। सैर है, ये उ का वह बनाया, सरयंबु। अनुरीचा देखो, न में उ है, उ के बाद में री, ये तो ये ए रहा। न में उ निकाल दिया, न आधा, उ का वह, और ये अनविचा। ये पहला ही गलत है। धनुर्धारी, विसर्ग का रे बनाएंगे, रे इसके ऊपर गया, धनुर्धारी। पहला ही विकल्प है आपका। विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले पर आइए तो, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? ये ऐसे बना है, दुर्धने, विधने, अवधने, हार। ये तो इसमें कितने उपसर्ग निकले? 3।
3 उपसर्ग है। यहाँ पर संधि हो रही यण संधि, वह में एक के बाद में ए आया, एक का यह बन गया, यह में ए मिला देंगे। ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, ये मिथुन में ए प्रत्यय में लाएंगे तो मैथुन बन जाएगा। सिंधु में ए प्रत्यय में लाएंगे तो सिंधव बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा। वैसे स में ई की अंतिम अवस्था ऐ होती है। इधर में ऊ का गुण करेंगे तो ओ बनता है, और इसके अयादि करते हैं तो औ बनेगा, पीछे ए पढ़ते, इन सब से बना है ये ऐसे बना है। बंधु में ए पढ़ते, बंधु में कौन सा ए पढ़ते, ये बन, ब में क्या है अन, ये ध में क्या है ऊ का गुण करेंगे तो ओ, और ये औ, ये ऐसे। क्या पूछा? ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, ये कुंजर नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, ये हम तो है उत्तम पुरुष, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप है निजवाचक सर्वनाम, अपनत्व है भाववाची शब्द। निम्नलिखित में से संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। किससे बनी? संज्ञा से बनी। तो देखो ये ऐसे बना है, बनना में आवट मिलाते हैं, सुगंध में इत मिलाते हैं, अंक में इत मिलाते हैं, ये सम में काल में इन मिलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा संज्ञा से बनी नहीं है। तो ये भी संज्ञा से बनी काल से, ये भी संज्ञा से, ये भी संज्ञा से, ये नहीं है, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। हाँ, यानी कि वो आप यूं कह लो, ये कृदंत भाव है ये, और ये तीनों तद्धित प्रत्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों इस तरह से है। अगला है जलोद्भव। जलोद्भव शब्द ऐसे बना है, कैसे? जल धने उद्भव, ल में ए है, ए के बाद उ आया, दोनों मिलकर के ओ बन गए, जलोद्भव बन गएगा। ये किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है कि एक से एक का ही बोध हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही नाम इसका भी है, यही नाम इसका भी है, ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय, तुम्हारे सबके घर पर गाय, मेरे भी घर पर गाय। लेकिन तुम्हारे घर राम है, मेरे घर राम नहीं है, मेरे घर कृष्ण है, तुम्हारे घर नहीं है, जयपुर एक है। तो भारत व्यक्तिवाची, सूर्य एक है, और श्रावण एक महीने का नाम है। तो ये उत्तर तो हो गया। ये क्षमा भाववाची है, दया भाववाची है, मोह है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। पूछा क्या है? व्यक्तिवाचक। पर्वत जातिवाची, ग्रंथ जातिवाची, शहर भी जातिवाची, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। एकता भाववाची, ये भी भाववाची, सभ्यता भी भाववाची, ये तीनों भाववाचक संज्ञा के हैं। आगे आइए, अन्य पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम किसमें नहीं है? अन्य पुरुष, उत्तम कहता, मध्यम सुनता, अन्य की होती बात।
तो देखो इसका भाई आया है तो ये अन्य पुरुष ही है, उसका भाई आया है ये भी अन्य पुरुष है, तुम्हारा भाई आया है ये मध्यम, और ये फिर वापस अन्य, नहीं है तो दूसरा। धर्म धन अधिकरण धर्माधिकरण सही है, प्रसंग धन अनुकूल प्रसंगानुकूल सही है। ये काश है, ये काश में अमृत मिलाएंगे तो काशामृत बनेगा। लाटानुप्रास है, ये लाट धन अनुप्रास, दीर्घ संधि के इन सभी है। भाववाचक संज्ञा है किसमें, कचहरी में, प्यास में, तो प्यास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, कचहरी संज्ञा हो जाएगी जातिवाची, सूर्य व्यक्तिवाची, केला जातिवाची। और ये प्रत्यव्य, ये ऐसे बना है, इसमें दृश्य धातु में तव्य पड़ते हैं, और ये खाद में ये पड़ते हैं, इसमें यज्ञ में ये पड़ते हैं, और ये राष्ट्र में ये पड़ते हैं। ये सब ऐसे बने हैं। पूछा क्या ये पढ़ते, यही है आपका उत्तर। अनलंकृत न में ए मिल जाएगा, अनलंकृत ये उत्तर हो जाएगा आपका। ए उपसर्ग से ए धन गम्य, ये तो ऐसे बना है, ए धन गम्य, ये ऐसे बना है, ए धन परिधन ग्रह, और ये ऐसे बना है अंधन आदि, और ये ऐसे ऐधन चिंतित। तो उत्तर निकलेगा पहला। निमित्त में से जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक, ये बनी है तेजस्वी, ये तो विशेषण शब्द, ये है भाव। ये द्वेष में ई पढ़ते हैं, द्वेषी। जातिवाची तो विशेषण बना है भाववाची से, ये विभू से ए पढ़ते मिलाया तो वैभव बन गया, ये देखिए। और ये ए धर्म में ई पढ़ते मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके ए धर्मी, क्या बन जाएगा ए धर्मी। तो आइए, क्या पूछ रहा था, भाववाचक संज्ञा है, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। विभू में ए मिला रहे हैं ना, इससे बना है। और एकिंचन ये ऐसे बन जाएगा, ए किमचन। और पोस्तीन, पोस्त में इन पढ़ते हो जाएगा इसका चौथा। पोस्त में क्या है, इन पढ़ते हो जाएगा। चलो तो आपकी श्रृंखला पूरी हुई, अब मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।